जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली, आत्मा को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी की आंखें बाल गोपाल की प्रेम में रो देगी। दोस्तों, एक भक्त अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करता है। बाल गोपाल की सेवा बिल्कुल अपने परिवार के छोटे शिशु के समान करता है। भक्त कभी भी अपने बाल गोपाल और अपने परिवार के सदस्यों के बीच भेदभाव नहीं करता। भक्त के मन में यह विचार कभी भी नहीं आता कि यह भगवान का विग्रह है या फिर मात्र एक मूर्ति है। भक्त अपने लड्डू गोपाल में प्राण महसूस करते हैं। भक्त कदम कदम पर अपने लड्डू गोपाल की लीलाओं को अनुभव करते हैं। पर क्या दोस्तों सच में लड्डू गोपाल किसी भक्त के लिए अशुभ हो सकते हैं? क्या लड्डू गोपाल को काले रंग का पोशाक पहनाने से वो अपशगुन हो जाता है? लड्डू गोपाल भक्त के परिवार में अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं? क्या लड्डू गोपाल का शिव विग्रह अपशगुन मूर्ति में परिवर्तित हो जाता है? लड्डू गोपाल को काले रंग की पोशाक पहनाने से, काले रंग के किसी भी वस्तु को धारण कराने से क्या लड्डू गोपाल एक अपशगुन भगवान की मूर्ति बनकर रह जाते हैं, परिवार में अकाल मृत्यु करवाते हैं? दोस्तों, आज ऐसी ही एक लीला कथा आप सभी को मैं सुनाने वाली हूँ। आज की यह लीला कथा को आप सभी पूरा बिल्कुल श्रद्धा भाव से श्रवण कीजिएगा। वीडियो के अंत में आपकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाएंगे। आशा करती हूँ दोस्तों आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल में रहने वाली गुनगुन चंद्रा जी ने। गुनगुन जी हमसे कहती हैं कि मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा, मैं और मेरी एक दीदी थी। मेरी दीदी मुझसे लगभग 9 साल की बड़ी थी। हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी दीदी तो बड़ी थी, इस बात को वो समझती थी। पर जब मेरी उम्र 5 वर्ष थी तब मैं एक दिन बहुत जिद करने लगी। मुझे भी भाई चाहिए, सबके भाई है, मेरा कोई भाई क्यों नहीं है? मुझे आज भी याद है उस दिन रक्षाबंधन का दिन था। सभी अपने अपने भाइयों को राखी बांध रहे थे। मैं बहुत रो रही थी, अपने मम्मी पापा से जिद कर रही थी कि हमारा भाई क्यों नहीं है, क्योंकि जहां हम रहते थे वहां लगभग सभी के घर लड्डू गोपाल विराजित थे। हम किराए के कमरे में रहते थे। हमारा घर उतना बड़ा नहीं था, इसलिए मेरी मम्मी कभी भी हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं ले पाई। मेरी मम्मी के मन में श्रद्धा भक्ति हमेशा से थी। मेरी मम्मी पूजा पाठ किया करती थी। पर उस दिन जब मैं बहुत रोने लगी, भाई के लिए जिद करने लगी, तब मेरी मम्मी उसी दिन लड्डू गोपाल को अपने पुत्र के रूप में हमारे घर लेकर आई और हम दोनों बहनों ने उसी दिन से लड्डू गोपाल को अपना भाई मान लिया और बाल गोपाल की सेवा हमारे घर में बड़े ही श्रद्धा भाव से होने लगी। मेरे मम्मी पापा, हम दोनों बहनें लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। गुनगुन जी कहती हैं कि हम बहुत गरीब थे। मेरे पापा दूसरे की दुकान में काम करते थे। हम किराए के कमरे में रहते थे। हमारे पास बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, पर इतनी गरीबी के बीच भी मेरे मम्मी पापा ने हम दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया। हमें कभी भी खाने पीने की किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हमारा छोटा सा परिवार खुशहाल था। मैं स्कूल में थी और मेरी दीदी कॉलेज में पढ़ाई करने लगी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही मेरी दीदी की मुलाकात मेरे जीजा जी से हुई। उन्होंने एक दूसरे को पसंद किया और घर पर शादी की बात की। क्योंकि मेरे पापा बहुत गरीब थे, बहुत ज्यादा दान दहेज नहीं दे पाते, उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ दिया। अच्छे से धूमधाम से मेरी दीदी की शादी हुई। पर मेरी दीदी की सासू माँ मेरी दीदी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उन्हें दहेज में बहुत सारे पैसे, बहुत सारा सामान चाहिए था जो मेरे पापा नहीं दे पाए। इस वजह से वो शुरू से ही मेरी दीदी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। हमेशा चिढ़ी रहती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी। पर मेरे जीजा जी बहुत अच्छे थे, मेरी दीदी का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। दीदी के शादी हो जाने के बाद हमारा परिवार बिल्कुल सूना हो गया था। पापा अपने काम पर चले जाते थे। स्कूल के बाद जब मैं घर पर रहती थी तो मैं और मेरी मम्मी मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा किया करते थे। लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह की पोशाकें बनाते थे, सुंदर सुंदर ज्वेलरी बनाते थे, बाल गोपाल का सुंदर श्रृंगार करते थे। मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा करते
देख धीरे धीरे मेरे मन में बाल गोपाल के लिए इतनी श्रद्धा भक्ति आ गई थी कि अब तो मम्मी से ज्यादा लड्डू गोपाल की सेवा मैं ही करने लगी थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। मेरे 10वीं की परीक्षा हो गई थी। बोर्ड के एग्जाम खत्म होने के बाद मैं अपने दीदी के घर 2 दिनों के लिए घूमने गई थी। इधर मेरे मम्मी पापा पूर्णिमा स्नान के लिए कलकत्ता में स्थित गंगा घाट गए थे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, पर अचानक से हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा हो जाएगा यह हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। गंगा स्नान के बाद जब मेरे मम्मी पापा घर वापस आ रहे थे तो उनके साथ एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना घटी। जिस बस में मेरे मम्मी पापा सवार थे वो बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। मेरे मम्मी की मौत तो दुर्घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि अस्पताल ले जाने के दौरान मेरे पापा की भी मृत्यु हो गई। गुनगुन जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि दुर्घटना जब घटी थी उस समय मैं अपने दीदी के घर पर थी। जब हमें इस दुर्घटना के बारे में पता चला तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो चुकी हो। एक लड़की जिसका इस जगत संसार में उसके माता पिता के अलावा और कोई ना हो, अगर उसके मम्मी पापा का साथ उससे छिन जाए, अगर उसके मम्मी पापा उसे छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाए, तो जरा सोच कर देखिए उस लड़की पर क्या बीतेगी। इस संसार में मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। मेरे मम्मी पापा के अलावा मेरा कौन है। मेरे जीजा जी भी छोटी सी कंपनी में जॉब करते थे। उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं थी और ऊपर से उन्होंने अपने पसंद से मेरी दीदी से शादी की थी। दीदी भी बहुत सारे दान दहेज लेकर अपने ससुराल नहीं गई थी। इस वजह से मेरी दीदी की सासू माँ तो पहले से ही बहुत नाराज रहा करती थी। दिन रात मेरी दीदी से लड़ाई करती थी, मेरी दीदी को बहुत सारे ताने देती थी। मेरी दीदी चुपचाप सब कुछ सह लेती थी और इधर अब मेरी दीदी के सर पर मेरा बोझ, क्योंकि मेरी दीदी के अलावा मेरा और कोई नहीं था। उस समय मेरी उम्र मात्र 15 साल थी। मैं अकेले रह सकूं, अपना खर्च उठा सकूं, इतनी सामर्थ्यता मुझ में नहीं थी। न चाहते हुए भी मुझे अपने दीदी के घर रहने के लिए जाना पड़ा। मैं अपने लड्डू गोपाल के साथ अपने दीदी के घर चली गई। मैं तो बस 2 दिनों की छुट्टियां बिताने के लिए अपनी दीदी के घर गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे जीवन में इतना बड़ा तूफान आएगा, मेरा जीवन अचानक से बदल जाएगा और मुझे इस तरह से अपने दीदी के घर रहने जाना पड़ेगा। अब जब मैं अपने दीदी के घर गई तो मेरे दीदी की सासू माँ के ताने और बढ़ गए। मेरी दीदी के साथ साथ वो मेरे जीजा जी से भी लड़ाई किया करती थी और सबसे दुखद बात तो यह थी कि मेरी दीदी की सासू माँ उनके घर लड्डू गोपाल की सेवा होने देना ही नहीं चाहती थी और इस बात से मैं बिल्कुल डर गई थी, मैं बिल्कुल सहम गई थी। मेरे जीजा जी की माँ उनसे कहती थी कि एक तो तुम्हारी सैलरी इतनी कम है, इतने कम पैसों में हमारा खर्चा ही मुश्किलों से चलता है, ऊपर से तुम इस लड़की को घर लेकर आए हो, अब इसका खर्चा उठाना पड़ेगा। ये लड़की है, कल को इसकी शादी करने पड़ेगी, कहाँ से करोगे इतना सब कुछ। ऊपर से ये अपने साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति भी लेकर आई है। तुम्हें पता है ना हमारे घर प्याज लहसुन बनता है और लड्डू गोपाल की मूर्ति की सेवा कितना कठिन होता है। हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा, क्या जरूरत है ये सब करने की। खुद आई है, ऊपर से एक झमेला लेकर आई। हम लोग प्याज लहसुन खाते हैं, ये क्या चाहती है कि हमारे घर में कोई अपशगुन हो जाए। मेरी दीदी की सासू माँ मेरे जीजा जी को डांटते हुए कहती है कि देखो अनुज, लड़की हमारे घर में रह रही है, इसकी मजबूरी है, चलो ठीक है, एक बार के लिए हम मान भी लेते हैं, पर हमारे घर लड्डू गोपाल की मूर्ति की सेवा नहीं होगी। हम प्याज लहसुन खाते हैं, हम अपने घर इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते। लड्डू गोपाल अगर हमारे घर में रहेंगे तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। तुम क्यों नहीं समझते? इस मूर्ति को अभी के अभी किसी मंदिर में दान कर दो या किसी नदी में प्रवाहित कर दो। मैं अपने घर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होने दूंगी। गुनगुन जी कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, पर इतनी समझ तो मुझ में थी
कि मेरी वजह से मेरे दीदी के ससुराल में कितना कलेश हो रहा है, मेरे दीदी को, मेरे जीजा जी को कितने ताने सुनने पड़ रहे हैं। मैं सब कुछ समझती थी, पर मैं क्या करूं, मैं लाचार थी। गुनगुन जी कहती हैं कि मैं जब भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, मैं खुद को अपने मम्मी के करीब महसूस करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी मम्मी मेरे आसपास है। लड्डू गोपाल के स्नेह में मुझे मेरे मम्मी पापा महसूस होते थे। गुनगुन जी कहती हैं कि मैं अपने जीजा जी और उनकी मम्मी से कहती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से कभी कोई अपशगुन नहीं होता। आप लोग ये बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए और मैं आप सभी को यकीन दिलाती हूँ कि बाल गोपाल की सेवा से कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात प्याज लहसुन खाने की, तो मैं आपके घर का कुछ भी अपने बाल गोपाल को भोग नहीं लगाऊंगी। मैं बस अपने लड्डू गोपाल को मिश्री बतासे का भोग लगा दिया करूंगी। पर कृपया करके मेरे लड्डू गोपाल को मुझसे दूर मत कीजिए। कृपया मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने दीजिए। यह कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा इतना रोना देखकर मेरी दीदी भी खूब रोई थी। मेरी दीदी को और मुझे इतना रोते देखकर, लड्डू गोपाल के प्रति मेरे मन में श्रद्धा भाव देखकर मेरे जीजा जी अपने मम्मी से कहते हैं, मम्मी देखो गुंजन क्या कह रही है, वो तो हमारे घर का बना हुआ कुछ भी लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाएगी, वो मिश्री बतासे का भोग लगा दिया करेगी। देखो ना मम्मी कितनी रो रही है गुनगुन, करने दो ना इसे लड्डू गोपाल की सेवा, अब तो तुम्हारी शिकायत भी दूर हो गई है ना। और ऐसा कहकर मेरे जीजा जी सबके सामने मुझसे कहते हैं, गुनगुन तुम्हारे लड्डू गोपाल कहीं नहीं जाएंगे, तुम इसी तरह से हमारे घर पे बाल गोपाल की सेवा करना। गुनगुन जी कहती हैं कि अब मेरे जीजा जी ने जब सबके सामने यह बात कह दी तो मेरी दीदी की सासू माँ भी कुछ न कह सकी, पर वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि लड्डू गोपाल की सेवा उनके घर पे हो। पहले तो हमें यही लगा था कि लहसुन प्याज घर पे बनता है, इसी वजह से लड्डू गोपाल की सेवा करने से मुझे रोका जा रहा है। पर मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से रोकने का सबसे बड़ा कारण तो कुछ और ही था। दरअसल मेरी दीदी की एक ननद थी जो मेरी ही हम उम्र थी। उसकी रुचि न तो घर के काम में थी न ही पूजा पाठ करने में। मेरी दीदी के ससुराल में जब भी उनके पड़ोसी या नाते रिश्तेदार कोई भी आता था और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करते देखता था, घर के कामों में अपनी दीदी की मदद करते हुए देखता था, तो सभी मेरी तारीफ किया करते थे। सभी मेरी दीदी की सासू माँ को यह तक कहा करते थे कि पायल को कहिए गुनगुन के साथ रहे, गुनगुन बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है। देखिए ना, इतनी छोटी सी उम्र में लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। ठाकुर जी के लिए उसके मन में कितनी श्रद्धा भक्ति है। पायल से कहिए गुनगुन से कुछ सीखे। गुनगुन जी कहती है कि जब कोई भी मेरी तारीफ करता था तो मेरी दीदी की सासू माँ और उनकी बेटी पायल बहुत चिढ़ जाती थी और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से रोकने के लिए नए नए बहाने ढूंढती थी। पर अब तो मेरे जीजा जी ने मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत दे दी थी। अब मेरी दीदी की सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा से मुझे नहीं रोक पा रही थी। तब उन्होंने एक नई तरकीब सोची। एक नास्तिक जिन्होंने कभी लड्डू गोपाल की सेवा न किया हो, वो भी शायद हमारे ठाकुर जी के बारे में इतना बुरा नहीं सोच सकता। एक दिन मेरी दीदी की सासू माँ कहती है कि मैंने सुना है जिस घर में लड्डू गोपाल की सेवा होते हैं उस घर में कभी पुत्र संतान का जन्म नहीं होता। बहू, तुम्हारी मम्मी भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। देखो तुम लोग भी दो बहनें ही हो और तुम्हारी भी एक बेटी है, पता नहीं दूसरा क्या हो जाए। मैं लड्डू गोपाल की सेवा हमारे घर होने नहीं दूंगी। तुम एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, और अभी के अभी लड्डू गोपाल को घर से बाहर करो। गुनगुन जी कहती हैं कि अपनी दीदी के घर आए हुए मुझे 3-4 महीने ही बीते थे कि इस दौरान मुझे अपनी दीदी के घर बहुत यातनाएं झेलने पड़े थे। बार बार लड्डू गोपाल की सेवा के लिए मुझे रोका जाने लगा था। बार बार नए नए तरीके ढूंढकर मेरे लड्डू गोपाल को घर से निकालने की बात कही जा रही थी। अब मैं क्या करूं? मेरे जीजा जी अपने ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर गए हुए थे। मेरी दीदी की सासू माँ कहती है कि आने दो उसे। मेरी बात तुम लोग तो नहीं मानोगे ना। अब उसके आने के बाद ही यह निर्णय होगा कि इस लड्डू गोपाल की मूर्ति का क्या करना है। गुंजन जी कहती हैं कि अब मैं बहुत डर गई थी। मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि अब मेरे बाल गोपाल मेरे पास नहीं रहेंगे। पर गुनगुन जी कहती है कि मुझे कहीं न कहीं इस बात का यकीन हो चुका था कि जब इंसान को इस बात का पता चलेगा कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से पुत्र संतान नहीं होंगी, जो कि पूरी तरह से गलत है।
तब मेरे जीजा जी मेरे साथ नहीं देंगे, मेरे बाल गोपाल को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे। 2 दिनों तक जब तक मेरे जीजा जी घर नहीं आए थे तब तक रो रो कर मेरा बुरा हाल था। मैं बाल गोपाल के आगे बैठकर घंटों रोया करती थी। उस दिन मैं अपने मम्मी पापा के लिए बहुत रोई थी, अपने लड्डू गोपाल से बहुत शिकायत कर रही थी। अगर मेरे मम्मी पापा मेरे पास होते तो ऐसा कभी नहीं होता। मैं अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहती, अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर पाती। मेरे मम्मी पापा नहीं है ना, इसी वजह से मुझे इतना दुख झेलना पड़ रहा है। गुनगुन जी कहती हैं कि एक बात मैं आप सभी को बता दूं कि उस समय मेरी दीदी गर्भवती थी, उनका 8वां महीना चल रहा था और इसी वजह से ये सारी बातें मेरी दीदी की सासू माँ कह रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सही मौका है लड्डू गोपाल की सेवा से मुझे दूर करने का, जिससे लोग मेरी तारीफ न कर पाए और उनकी बेटी पायल की तुलना मुझसे ना की जाए। और ठीक ऐसा ही हो रहा था। मेरे जीजाजी घर आए, उनकी मम्मी ने वही सारी बातें मेरे जीजाजी से भी कही। मेरे जीजाजी से कहा गया कि दीदी को 8वां महीना चल रहा है, अगर लड्डू गोपाल हमारे घर पर रहेंगे फिर उनके घर बेटे का जन्म नहीं होगा, फिर से बेटी का ही जन्म होगा। मैं वही चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ सुन रही थी। मैं रोए जा रही थी। मैं बार बार सबसे यही कह रही थी कि ऐसा नहीं है, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण है, श्री नारायण है और हम सभी उनके संतान हैं, वो भला ऐसा कैसे कर सकते हैं। पर मेरी दीदी की सासू माँ तो एक बात पर अड़ गई थी। वो बार बार यही कह रही थी कि अब ज्यादा समय नहीं है, 8वां महीना चल रहा है, जल्द से जल्द लड्डू गोपाल की मूर्ति को घर से बाहर निकालो, नहीं तो देख लेना हमारा वंश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। गुनगुन जी कहती हैं कि अब मैं बहुत डर गई थी। मैं ये समझ गई थी कि अब मेरे लड्डू गोपाल मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। पर हमारे कान्हा तो भक्त वत्सल है, वो अपने भक्तों की आंखों के आंसू भला कैसे देख सकते हैं। तभी अचानक से एक आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ, इतना बड़ा चमत्कार जिसे बताते हुए आज भी मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे जीजा जी और उनकी मम्मी ये सारी बातें कर ही रहे थे, ये सारी बहस चल ही रही थी। तभी मेरी दीदी जो अब तक बिल्कुल ठीक थी, अचानक से उनके पेट में दर्द उठा। जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और लड्डू गोपाल का इतना बड़ा चमत्कार हुआ जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 8वें महीने ही बिना किसी तकलीफ के मेरी दीदी ने एक सुंदर से प्यारे से बेटे को जन्म दिया। इतना बड़ा चमत्कार, शायद मेरे लड्डू गोपाल सभी को यह बताना चाहते हो कि ये सारी धारणाएं गलत है। गुनगुन जी रोते हुए कहती हैं कि दीदी मुझे लगता है कि जितना प्रेम मैं अपने लड्डू गोपाल से करती हूँ उससे भी कई ज्यादा प्रेम मेरे बाल गोपाल मुझसे करते हैं। मेरे कन्हैया मुझे छोड़कर जाना ही नहीं चाहते, वो मेरी आंखों में आंसू नहीं देख पा रहे थे, इसलिए मेरे लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला की। मेरी दीदी की सासू माँ बिल्कुल चुप रह गई, वो बिल्कुल सन्न थी। लड्डू गोपाल को घर से निकालने का जो यह तरीका था वो भी खत्म हो चुका था। अब उनके पास ऐसा और कोई बहाना नहीं था जिससे वो मेरे लड्डू गोपाल को घर से बाहर कर सके। सभी बहुत खुश थे। घर पे एक छोटा सा बच्चा आया था। बच्चे की छठी मनाने की तैयारी चल रही थी। बहुत सारे मेहमान को आमंत्रित किया गया था। मैं भी बहुत खुश थी कि अब मेरे लड्डू गोपाल मुझसे दूर कभी नहीं जाएंगे। पर अभी भी मेरी दीदी के सासू माँ के मन में मेरे लड्डू गोपाल के विरुद्ध इतनी गलत भावनाएं चल रही थी, इसका आभास तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था। गुनगुन जी कहती है कि सभी छठी में नए नए कपड़े पहनने वाले थे, पर मेरे लड्डू गोपाल के पास तो कोई भी नया कपड़ा नहीं था। मैं अपने बाल गोपाल को नई पोशाक कैसे पहनाऊं? क्योंकि मैं अपने जीजा जी के घर पे रहती थी, उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैं कभी भी अपने लड्डू गोपाल का पोशाक लाने के लिए अपने जीजा जी को नहीं कहती थी। मैं खुद से सिलकर अपने हाथों से बाल गोपाल के लिए पोशाक बनाती थी। पर उस समय मेरे पास ऐसा कोई नया पोशाक नहीं था जो मैं बाल गोपाल को पहना सकूं। हर एक कृष्ण भक्त की तरह मेरे मन में भी यही भाव चल रहा था कि घर पे इतना बड़ा उत्सव है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, मेरे बाल गोपाल का मैं सुंदर श्रृंगार करूंगी, नई पोशाक पहनाऊंगी, पर मैं अपने बाल गोपाल को क्या पहनाऊं, ये सोचकर मैं परेशान थी। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कन्हैया मुझसे कह रहे हो,
मुझे भी नई पोशाक चाहिए, मुझे भी नई पोशाक पहननी है, मेरा भी सुंदर श्रृंगार करो, मुझे बहुत सुंदर दिखना है। लड्डू गोपाल की ओर देखकर मेरी आंखें नम हो रही थी। दोस्तों, जो भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो यह बात भली भांति समझ पाएंगे कि हमारे बाल गोपाल अपने भक्तों के साथ कितनी लीलाएं करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल को कौन सी पोशाक पहननी है, कब उन्हें किस चीज का भोग लगाना है, ये सारी बातें लड्डू गोपाल के भक्त के मन में खुद ब खुद आ जाती है। बाल गोपाल अपने भक्त को यह महसूस करवा देते हैं। गुनगुन जी मुझसे कहती हैं कि दीदी, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अचानक से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे मन में यह बात डाल दी हो। अचानक से मुझे याद आया कि मेरे पास एक काले रंग का बहुत ही सुंदर सा कपड़ा रखा हुआ है। मुझे मन ही मन यह महसूस हो रहा था जैसे लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हो कि मुझे इस कपड़े की पोशाक बनाकर पहनाओ ना, मुझे आज काले रंग की पोशाक पहननी है। मैंने तुरंत लड्डू गोपाल के लिए उस काले रंग के कपड़े से एक सुंदर पोशाक बनाया और बाल गोपाल को धारण करवा दिया। लड्डू गोपाल का सुंदर श्रृंगार करके उन्हें सुंदर पोशाक पहनाकर मैं बहुत खुश थी। घर पर बहुत सारे मेहमान आए थे। सभी मेरी दीदी और बच्चे को आशीर्वाद दे रहे थे और साथ ही साथ सभी मेरे बाल गोपाल के दर्शन करके बहुत खुश हो रहे थे। सभी मेरे लड्डू गोपाल की बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छे से सब कुछ हो गया, खाना पीना हो गया, सभी अपने अपने घर चले गए। रात के लगभग 9:30 बज चुके थे। मेरे जीजा जी अपने किसी मेहमान को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर गए थे, पर तभी घर वापसी के समय उनके साथ एक दुर्घटना घट गई। वो बाइक से गिर गए, पर लड्डू गोपाल की कृपा से वो सुरक्षित थे, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। पर ये क्या, जीजा जी के घर आते ही जब सभी को इस घटना के बारे में पता चला तो अचानक से मेरी दीदी की सासू माँ भड़क गई। वो चिल्लाकर मुझे बुलाने लगी। मैं जैसे ही उनके पास गई वो गुस्से में डांटते हुए मुझसे कहती है कि देख लिया, हो गया ना, कर लिया तुम्हें जो करना था। अरे तुम पागल हो क्या, इतने शुभ दिन में तुम लड्डू गोपाल को काले रंग की पोशाक पहनाई हो। तुम्हें नहीं पता काला रंग भगवान की मूर्ति को नहीं पहनाना चाहिए, यह कितना अशुभ होता है। लड्डू गोपाल की मूर्ति अब अपशुगुन हो चुकी है और घर पे अकाल मृत्यु हो जाती है। तुम्हें पता है अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? और तुम क्या चाहती हो? तुम ये चाहती हो क्या कि घर में सब कोई मर जाए और तुम और तुम्हारी बहन इस घर पर राज करो? जैसा तुमने अपने मम्मी पापा को खाया है, तुम चाहती हो कि हम सभी मरकर खत्म हो जाए। देखा, तुमने कर दिया ना जो करना था। लड्डू गोपाल की मूर्ति को काला पोशाक पहना दी और आज मेरे बेटे के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। वो तो भगवान की कृपा से मेरा बेटा बच गया, अगर इसे कुछ भी हो जाता ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। गुनगुन जी कहती हैं कि मेरी दीदी की सासू माँ झुंझलाकर कहती है, अब एक मिनट भी इस मूर्ति को हमारे घर में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसे अभी के अभी मंदिर से उठाओ, बाहर निकालो, मेरी नजरों से दूर करो। कल मैं इसका बंदोबस्त करती हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। गुनगुन जी कहती है कि मैं बहुत डर गई थी, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या कहूँ। रोते रोते अपने लड्डू गोपाल को मंदिर से लेकर उस कमरे में चली गई जहाँ मैं रहती थी। मेरे जीजा जी ने अपनी मम्मी को बहुत समझाया, पर वो बस एक ही रट लगा रखी थी कि कल मैं इस काली पोशाक पहनी अब सगुन मूर्ति का बंदोबस्त करके ही रहूंगी। गुनगुन जी कहती हैं कि मैंने रोते हुए हिम्मत करके उनसे यह कहा कि ऐसा नहीं है, ठाकुर जी बाल स्वरूप में है। जैसे हम अपने बच्चे को काला टीका लगाते हैं, काले रंग की पोशाक पहनाते हैं ताकि उसे किसी की नजर ना लगे, ठीक उसी तरह से मेरे बाल गोपाल शिशु रूप में है। वो तो इस सृष्टि के रचयिता है, भगवान श्री कृष्ण है, भला वो अपशगुन कैसे हो सकते हैं? और मुझे यह आभास हुआ था कि मेरे कान्हा काला पोशाक पहनना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें यह काले रंग की पोशाक पहनाई, पर मेरे बाल गोपाल अपशगुन नहीं है। गुनगुन जी कहती हैं कि मेरी बात सुनकर मेरी दीदी की सासू माँ और भड़क गई और गुस्से में कहती हैं, अच्छा अब तुमसे यह भगवान की मूर्ति बात भी करने लगी, और तो और इस मूर्ति ने स्वयं तुमसे कहा कि इन्हें काले रंग की पोशाक पहननी है, फिर तो जरूर इस मूर्ति में नकारात्मक ऊर्जा का वास है। मेरी दीदी की सासू माँ जो कहती है उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहती है कि काले रंग की पोशाक में तो यमराज होते हैं, राक्षस होते हैं, भगवान नहीं होते। जब इस मूर्ति ने तुमसे कहा कि इसे काले रंग की पोशाक पहननी है तो जरूर इसमें नकारात्मक ऊर्जा है। अब तो मैं किसी भी शर्त में इसे यहाँ रहने नहीं
नहीं दूंगी। गुनगुन जी कहती हैं कि ऐसा लग रहा था मानो वो किसी मौके की तलाश में थी। आज जब मेरे जीजा जी के साथ यह घटना घटी तो उन्हें मेरे लड्डू गोपाल को मुझसे दूर करने का अच्छा मौका मिल गया था। मैं रोते हुए अपने लड्डू गोपाल को लेकर कमरे में बैठ जाती हूँ। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि मैं अभी अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं, आत्महत्या कर लूं, पर आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। मैं अभागन वो भी ना कर पाई। मैं अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर जमीन में ही लेट गई। लेटे लेटे रोते रोते मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि यह पल यही थम जाए, मेरे बाल गोपाल कभी मुझसे दूर न जाए। मैं बस अपने कान्हा से यही कह रही थी कि हे कान्हा, मेरे प्राण अभी निकल जाए, इस दुनिया में मुझे और नहीं जीना, मैं आपके बिना क्या करूंगी, यहाँ मेरा कौन है कान्हा। गुनगुन जी कहती हैं कि उस रात में बहुत रोई थी। मैं इतना रोई थी कि रोते रोते मैं थक गई थी और लेटे लेटे मेरी आंख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। रात के लगभग 2 बजे मेरे दीदी के सासू माँ के चिल्लाने की आवाज से मेरी नींद खुल जाती है। पहले तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। तभी एक बार फिर से उनके चिल्लाने की आवाज आई। मैं बहुत डर गई। मैं दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर निकली। तब मैंने देखा कि मेरी दीदी की सासू माँ को पकड़कर सभी हॉल में बिठा रहे हैं। सब कुछ देखकर मैं आश्चर्य थी। अचानक से इन्हें क्या हो गया, ये सब क्या हो गया। मेरे गोद में मेरे लड्डू गोपाल थे जिनको मैं कसकर पकड़ रखी थी। मेरी दीदी की सासू माँ की नजर मेरी ओर जाती है और वो मेरा नाम लेकर मुझे अपने पास बुलाती है। मैं डरते हुए उनके पास पहुँची तो वो मेरा हाथ पकड़ लेती है और मेरे लड्डू गोपाल को प्यार से अपने गोद में लेती है। उनके व्यवहार से मैं आश्चर्य थी। मैं अपनी दीदी और जीजा जी की ओर देखने लगी। वो दोनों भी बिल्कुल मेरी तरह ही चौंक गए थे। मेरी दीदी की सासू माँ रोते हुए लड्डू गोपाल को अपने सर के ऊपर रखती है। उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए कहती है, हे लड्डू गोपाल, मुझे माफ कर दो। हे कन्हैया, मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ, बहुत बुरी हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। वहाँ खड़े सभी आश्चर्य हो रहे थे। हम में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कह रही हैं। तभी मेरे जीजा जी अपने मम्मी से पूछते हैं, माँ तुम ये क्या कह रही हो, क्या हो गया तुम्हें। तभी वो रोते हुए कहती है, बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आज हमारे कृष्ण कन्हैया मेरे लड्डू गोपाल ने मेरा उद्धार कर दिया। मैं इतनी बड़ी पापिन हूँ, फिर भी लड्डू गोपाल ने इतनी बड़ी लीला का अनुभव मुझे करवाया। बेटा तुम्हें पता है, अभी जब मैं सो रही थी ना, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छोटा सा बच्चा मेरे सर के पास खड़ा है। आज मुझे लड्डू गोपाल ने अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए। मैंने अपने सपने में स्पष्ट रूप से लड्डू गोपाल को देखा। बाल गोपाल मेरे सर के पास खड़े होकर मुझसे कह रहे थे, मैं डरावना नहीं हूँ, मैं अपशगुन नहीं हूँ, मेरे रहते इस परिवार का कभी भी अमंगल नहीं हो सकता। देखो ना, देखो मेरी ओर देखो, मैं डरावना हूँ क्या। गुनगुन जी कहती हैं कि मेरी दीदी की सासू माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया है, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा व्यवहार किया है। आज अगर मेरे भूल का आभास मुझे नहीं होता, लड्डू गोपाल मेरा मार्गदर्शन नहीं करते, तो पता नहीं मैं और कितना बड़ा पाप कर बैठती। मैं लड्डू गोपाल को कल शायद नदी में विसर्जित कर देती। और तुम्हें पता है, आज मैंने लड्डू गोपाल के दर्शन काले पोशाक में की, वही पोशाक जो तुमने अपने हाथों से बनाई थी। आज जो तुमने लड्डू गोपाल को काले रंग की पोशाक पहनाई थी, उसी पोशाक में लड्डू गोपाल ने अपने दिव्य दर्शन मुझे दिए। मैं कभी ठाकुर जी की भक्ति नहीं कर पाई, उनकी सेवा नहीं की, पर लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपनी लीला का अनुभव करवाया। गुनगुन जी कहती हैं कि इस घटना के बाद मेरी दीदी के सासू माँ का व्यवहार लड्डू गोपाल के लिए बिल्कुल ही बदल गया। उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में इतना बदलाव, यह बिल्कुल एक चमत्कार ही था। कई बार लड्डू गोपाल नास्तिक को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए उनके साथ चमत्कार करते हैं। नकारात्मक सोच वाले नास्तिक व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए, उनके मन में भक्ति भाव उत्पन्न करने के लिए लड्डू गोपाल उनके साथ लीलाएं भी करते हैं, अपने होने का आभास कराते हैं। इस घटना को 7 साल बीत गए। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मैं अपनी शादी के बाद लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर आई, पर जब तक मैं अपने दीदी के घर थी, मेरी दीदी की सास
सासू माँ मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के पकवान बनाती थी। मेरे दीदी के सासू माँ बाल गोपाल के साथ साथ मुझसे भी बहुत प्यार करने लगी। उनका व्यवहार मेरे प्रति भी बिल्कुल बदल चुका था। ठाकुर जी की उन पर इतनी कृपा हुई कि उनका व्यवहार, उनका चरित्र संपूर्ण रूप से बदल गया। और अब जब मैं अपनी शादी के बाद लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर आ गई हूँ, तो उनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मुझसे ज्यादा भक्ति तो उनके मन में आ गई है। मेरे ससुराल आते ही वो अपने घर एक दूसरे लड्डू गोपाल को लेकर आई और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करती हैं। गुनगुन जी कहती हैं कि बाल गोपाल ऐसे ही कृपा हम सभी पर बनाए रखे। गुनगुन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल के इस अद्भुत चमत्कार को, अद्भुत लीला को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर बस एक ही प्रार्थना करूंगी कि कृपया करके कोई भी ठाकुर जी के लिए ऐसे अपशब्द मत कहिए। भगवान के लिए कहा गया एक एक शब्द आपके पुण्य को, पाप को बढ़ाता है। और कृपया करके अपने मन में यह बात बिल्कुल भी मत लाइए कि काले रंग की पोशाक पहनाने से या काला रंग का कोई भी सामान भगवान को धारण करवाने से वह अपशगुन होता है। जब हम लड्डू गोपाल को शिशु के रूप में अपने घर लेकर आते हैं और अपने बच्चे के रूप में उनकी सेवा करते हैं, तो जरा सोच कर देखिए, क्या यह उचित है अपने बच्चे और लड्डू गोपाल के बीच भेदभाव करना? क्या हम अपने बच्चे को काला रंग का पोशाक नहीं पहनाते, अपने बच्चे को काला टीका नहीं लगाते? फिर हम लड्डू गोपाल को जब बच्चा मानते हैं, बच्चे के रूप में उनकी सेवा करते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, तो उनके साथ यह भेदभाव क्यों? मुझे नहीं पता दोस्तों कि मेरी इस बात से कितने लोग सहमत होंगे। अगर आप में से किसी को भी बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहूंगी। पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अपने लड्डू गोपाल को काले रंग की पोशाक पहनाती हूं, काले रंग का मुकुट पहनाती हूं, काला टीका लगाती हूं, काजल लगाती हूं, अपने बाल गोपाल के गले में काले मोती का हार भी पहनाती हूं, काले मोती का नजरिया भी पहनाती हूँ। लड्डू गोपाल को मैं बिल्कुल शिशु के समान प्रेम करती हूँ, शिशु के रूप में पूजती हूँ। मैं अपने घर के बच्चे और बाल गोपाल में कभी भी भेदभाव नहीं करती। मेरे कन्हैया बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं, उन्हें कभी किसी की नजर न लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।